रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 30 सालों से लगातार युद्ध चल रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पुतिन सरकार इन सब मसलों को लेकर के इस तरीके से चिंतित है। इस युद्ध के बाद वो सबसे बड़ा मसला है घटते हुए जन्म दर का डर, क्योंकि जिस तरीके से हम जनसंख्या के मसले देखते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रूस में पुतिन सरकार सेक्स मंत्रालय बनाने पर विचार कर रही है। कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, उनको आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये योजना क्यों है। रूस को घटते जन्म दर का डर सता रहा है और 3 साल से क्योंकि लगातार युद्ध चल रहा है, और इसीलिए आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में एक बयान भी दिया था जिसमें इस बात का जिक्र किया था, जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहा। उन्होंने रूस के लोगों से सेक्स के लिए समय निकालने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि समय निकालिए साहब। उन्होंने कहा कि ऑफिस में लंच और कॉफ़ी के ब्रेक के दौरान सेक्स करें, इंटरनेट और बिजली को तय समय पर बंद करना। और सेक्स मंत्रालय की समीक्षा प्रस्ताव में हैरान करने वाला सुझाव दिया गया कि रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक इंटरनेट और लाइटें बंद कर दी जाए, ताकि जोड़े अपनी अंतरंग गतिविधियों में समय बिता सकें। घर पर रहने वाली माताओं को भुगतान, एक और विचार है कि राज्य घर पर काम करने वाली माताओं को उनके घरेलू काम के लिए भुगतान करे, जिससे उनकी पेंशन में ये आय जुड़ सके। ये भी बात कही। बढ़ावा देने के लिए सरकार 5000 रूबल तक का फंड देने पर विचार कर रही है और हनीमून के खर्च का भुगतान मंत्रालय के द्वारा। एक और प्रस्ताव है कि सरकार जोड़ों को गर्भधारण को प्रोत्साहित करने के लिए शादी की रात के होटल में ठहरने का खर्च उठाए। हालांकि ये नहीं पता चला है कि ये योजना किसने शुरू की है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रूस के अलग अलग इलाकों में दंपतियों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने के उपाय किए जा रहे हैं। 18 से 23 साल की छात्राओं को बच्चे पैदा करने के लिए 90,000 रुपए मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर रूस में हो रहा है। पुतिन सरकार यहाँ पर घटते जन्म दर के डर को दूर करने के लिए यहाँ पर अब सेक्स मंत्रालय बनाने की योजना पर काम कर रही है और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इसके क्या परिणाम होंगे और बाकी देशों में इसको लेकर किस तरीके का रिएक्शन आएगा, ये जरूर देखना होगा। नमस्कार।